जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। नई नई सूचनाएं आती रहती हैं। एक दोस्तों नई सूचना फिर आई है निकल कर सामने कि जो पेपर है उसमें क्या बदलाव किया गया, किस प्रकार से नियम बनाए गए हैं पेपर कराने के लिए। तो दोस्तों जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र। कई सीरीज में होगी ओ मार्कशीट, यानी जो प्रश्न पत्र हैं वो कई 2 प्रेस से पेपर छपेंगे, यानी कि 2 प्रेस होंगी पेपर छापने वाली अलग अलग, वही पेपर को छापेंगी। और जो कई सीरीज में होगी ओ मार्कशीट की अलग अलग सीरीज होने वाली है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की धांधली ना हो सके, पेपर लीक हो जाए तो किसी प्रकार की कोई भी जो परीक्षा होगी उससे मैच नहीं खाए। इस प्रकार से उन्होंने 2 प्रेस में पेपर को छापने के लिए कहा है और ओ मार्कशीट के भी कई सीरीज बनाने के लिए कहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं जो कहा गया है, लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। दोस्तों लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, तो उसके लिए सरकार ने बदलाव किए हैं जिससे कि आपका जो पेपर है वो लीक ना हो सके। दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, ओ मार्कशीट भी ABC नहीं मल्टीपल सीरीज में होगी। पुलिस ARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमकर फजीयत हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। दोस्तों जो सरकार है उसने पेपर लीक को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। जो 14 बिंदु हैं उनके 14 बिंदुओं पर काम करने वाला है। पहला कि पेपर को 2 प्रेस छापेंगे, अलग अलग पेपर छापे जाएंगे, किसी कोई पता नहीं क्या पेपर में छपा है। और जो ओ मार्कशीट होंगी वो आपकी ABCD में जो लिखा आता था इस प्रकार के नहीं होगी, मल्टीपल सीरीज में होगी, यानी कि जो सीरीज होंगी वो अलग अलग प्रकार के होंगी। आप मतलब आगे पीछे होने वाली हैं आपको, तो आप ये भी नहीं लगा सकते कि हमारे पास कौन सा पेपर आने वाला है, कौन सी सीरीज हमारे पास आने वाली है, आप इसमें भी कंफ्यूज होने वाले हो। आगे बात कर लेते हैं। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या एग्जाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। दोस्तों जो पेपर छपेंगे वो अलग अलग, एक पाली के लिए 2 पेपर छपेंगे, दोनों ही अलग अलग प्रेस छापने वाले होंगे। जब दोनों पेपर आ जाएंगे तो जब ही डिसाइड किया जाएगा 5 घंटे पहले कि इनमें से कौन सा पेपर तत्काल कराया जाए। तो उससे पहले कोई भी ये नहीं रहेगा ये पेपर कराना है या पेपर ही आने वाला है, तो अलग अलग पेपर होंगे। अगर लीक भी 1% हो जाता है तो जो पेपर परीक्षा में होने वाला है उसको नहीं दिया जाएगा। मान लो अगर अफवाह हो जाती है तो अगर जैसे कि अब की बार पेपर हुआ था, पहले ही आंसर्स आ गए थे, तो अब की बार अगर ऐसा होता है तो दूसरा पेपर तुरंत चेंज कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर जो लीक होते हैं वो रोके जाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छा ये बदलाव हुआ है। और जो पेपर है वो डिसाइड तभी किया जाएगा, 5 घंटे पहले ही डिसाइड किया जाएगा कि परीक्षार्थियों को कौन सा पेपर कराया जाए। आगे बात कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होंगी, वह भी मल्टीपल नंबरों वाली होंगी। ABCD सीरीज में प्रश्न पत्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हर सेट में प्रश्नों के क्रम तो बदले ही होंगे, जो उनमें जवाब के विकल्प भी होते हैं उनमें भी परिवर्तन रहेंगे। यानी किसी सीरीज में एक सवाल के जवाब का आंसर A विकल्प सही है तो दूसरे सीरीज में उसी प्रश्न का कोई दूसरा विकल्प सही होगा, ताकि नकल की आशंका को खत्म किया जा सके। परीक्षा कक्ष में पेपर बांटते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपका पेपर है, मान लो सीरीज आपकी बनी है, तो जैसे कि एक सीरीज में एक प्रेस ने पेपर छापे हैं तो एक सीरीज के पेपर छापेगी वो। अगर उनमें क्वेश्चन जो होंगे हर पेपर में लगभग सेम होंगे, लेकिन उनका क्रम बदला होगा और साथ ही उनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी ऑप्शन बदले होंगे। यानी अगर पेपर लीक होता है तो अभी आपने देखा था कि पिछली बार आंसर जो थे वो लीक हुए थे, सिर्फ आंसर। तो अगर आपके बार आंसर भी इस प्रकार के लीक हो जाते हैं तो भी पेपर करते वक्त जो नकलची होंगे उन्हें दिक्कत आएगी, वो अपना पेपर कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें ऑप्शन में भी उन्हें कन्फ्यूज रखा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं।
अगल बगल के अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज मिले। ओमार शीट उत्तर पुस्तिका भी मल्टीपल सीरीज में होगी ताकि ओमार शीट बदले जाने की आशंका भी नहीं रहे। इसके अलावा हर ओमार शीट की 3 प्रतियां होंगी। एक प्रति मूल्यांकन के लिए भर्ती कराने वाली संस्था को दी जाएगी तो दूसरी कोस्ट गार्ड में सुरक्षित रखी जाएगी ताकि किसी तरह के विवाद होने की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। तीसरी प्रति अभ्यर्थी को सौंपी जाएगी। दोस्तों जैसा कि 3 आपको पता ही है 3 कलर की होती है, गुलाबी कलर की, हरे कलर की और एक व्हाइट कलर की होती है। तो इस प्रकार के 3 ओमार शीट आपको मिलेंगी। आपको तीनों सेट मिलेगा, ऊपर आप लिखोगे तो तीनों में अपने आप ही छप जाता है। और जो ओमार शीट होंगे उनके अलग अलग सीरीज होंगे और आसपास के बैठे अभ्यर्थी को अलग अलग सीट के सीरीज की ओमार शीट दी जाएंगी ताकि वो आपस में बदले भी नहीं। और दोस्तों जो सीरीज होगी वो ओमार शीट होगी उसमें जो आपकी व्हाइट कलर की जो होगी वो आपको मिलेगी, हरे कलर की आपकी भर्ती बोर्ड जाएगी और जो गुलाबी कलर की होती है उससे आपका रिजल्ट निकलेगा। तो ये आपकी जहाँ पे आपका रिजल्ट निकलेगा ये वहाँ पर जाएगी और जो हरे कलर की होगी वो जिस कंपनी टेंडर लिया उसके लिए जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी ओमार शीट बढ़ जाएंगी दोस्तों। और जो नकल है उसे रोकने के लिए सरकार ने पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं कर पाएगा। पूरे 14 नियम कानून के अनुसार ये आपकी भर्ती होने वाली है। आपको इस बार सब कुछ अदल बदल होने वाला है और पेपर के दौरान ही आपका डिसाइड किया जाए कौन सा पेपर कराया जाएगा, कौन सी सीट पर बैठाया जाएगा, किस रूम में आपको बैठाया जाएगा। ये पेपर के आधे घंटे पहले ही सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगर पेपर लीक हो जाता तो ऐसी अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग तत्काल उसका जवाब देगा कि अफवाहें फैल जाती हैं तो उसका आयोग तत्काल खंडन कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पहले या परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने एवं अन्य तरह की अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। इसमें परीक्षा सवालों में घेरे में आ जाती है जिससे भर्ती आयोग की गरिमा को भी ठेस पहुँचती है। इससे बचने के लिए गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि आयोग की ओर से किसी अफवाह का तत्काल खंडन किया जाएगा। इसके अलावा आयोग के अफसर एसटीएफ एवं पुलिस के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। परीक्षा केंद्र स्थापित कर वहां से निगरानी भी रखी जाएगी। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की ही होगी परीक्षा, यानी जो एक परीक्षा होगी आपकी एक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों को ही परीक्षा कराया जाएगा। उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। बाकी अभ्यर्थियों को नेक्स्ट जो पाली होगी उसमें लिया जाएगा। आगे बात करें शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी भर्ती में 4 लाख से अधिक आवेदक हैं तो स्तरीय परीक्षा होगी, यानी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके अलावा एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उसी के अनुसार परीक्षा पालियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 5 लाख से कम अभ्यर्थी की स्थिति में है तो भी आयोग को 1 से अधिक पालियों में परीक्षा करा सकता है। यानी कि अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो पालियाँ बढ़ा दी जाएंगी। तो इस प्रकार से आपकी भर्ती होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो मुख्य सचिव लेंगे बैठक, यानी कि 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो मुख्य सचिव बैठक लेंगे। किसी भर्ती परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो एग्जाम से पहले मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें भर्ती आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर भी बैठक होगी, यानी कि अगर ज़्यादा बड़ी भर्ती होती है, ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं तो उसमें अधिकारीगण इसकी बैठक करेंगे और गाइडलाइन देंगे कि किस प्रकार से आपको परीक्षा करानी है। तो दोस्तों आपकी बार परीक्षा जो आपकी पुलिस की भी इस प्रकार से होने वाली है और आपकी यूपीएससी के तहत जो परीक्षाएं होती हैं वो भी इसी प्रकार से होने वाली है। सभी के लिए सेम नियम बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।